अभी हम डिस्कस करते हैं डाइवर्सिटी इन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो डाइवर्सिटी जो है स्टेम में या स्टेम की मॉडिफिकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं सम अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस, कैसे स्टेम्स जो अंडरग्राउंड प्रेजेंट हैं उनकी कुछ मॉडिफिकेशंस हमने डिस्कस करनी है यहाँ पर। उसके बाद हैं सब एरियल मॉडिफिकेशंस। ऐसे स्टेम्स सब एरियल स्टेम कहलाते हैं जो ज़मीन के ऊपर क्रीप कर रहे हों या थोड़े ज़मीन के अंदर मौजूद हों। और तीसरी काइंड की जो मॉडिफिकेशन है वो हमने डिस्कस करनी है एरियल टाइप। एरियल मॉडिफिकेशंस जो हैं वो ऐसी कि जो ज़मीन के ऊपर हवा में मौजूद हैं स्टेम, लेकिन उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस आ गई हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर में हम डिस्कस करने लगे हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम। तो अंडरग्राउंड स्टेम जो हैं वो डिफरेंट काइंड्स के हो सकते हैं। दे मे बी द राइजोम, ट्यूबर्स, बल्ब्स और फोर्थ वन है कॉम्स। फर्स्ट वन है राइजोम। राइजोम की एग्जांपल है जिंजर। जिंजर जो हॉरिजॉन्टल और थिकन्ड अंडरग्राउंड स्टेम होता है। हॉरिजॉन्टल से मुराद है प्रोस्टेट लेटा हुआ होता है ये जमीन के नीचे, और इसके ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। और अंडरग्राउंड स्टेम जो है उसके ऊपर स्केल लीव्स भी हैं, नोड से ओरिजिनेट होते हैं। और हर एक जो स्केल लीफ है उससे एक्सियल से बड निकलता है। जैसे इस डायग्राम को जब हम देखते हैं तो हमें नजर आते हैं यहाँ पर ये लाइन्स ही ऐसे, ये लाइन्स ही ऐसे करके, ये उसके स्केल लीव्स हैं जिनके अंदर बड मौजूद हैं। तो ये बड से जैसे एक उसकी ब्रांच निकल आई है ऊपर ग्रीन, और नीचे उसकी रूट्स निकल आती हैं। तो सिंपली हम राइजोम कहते हैं हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम को जो जमीन में लेटा हुआ होता है लंबाई के रुख। ट्यूबर्स ये सॉलिड थिकन्ड अंडरग्राउंड स्टेम में फूड स्टोरेज के लिए और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी इस्तेमाल होते हैं। इन पर भी स्मॉल स्केल लीव्स प्रेजेंट होते हैं और उन स्केल लीव्स के अंदर बर्ड्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम आइज कहते हैं। और ये आइज जो हैं वो खास डिप्रेशंस में लोकेटेड होती हैं। इनकी एग्जांपल जैसे पोटैटो है। तो यहाँ अगर हम पोटैटो को देखें तो ये हमने ऐसी डायग्राम, ऐसी इसकी वो फोटोग्राफ सेलेक्ट किया जिसमें ये स्लाइटली जर्मिनेट कर रहा है पोटैटो जो है। तो ये इसकी आइज से बर्ड्स जो हैं वो जर्मिनेट करते रहते हैं। थर्ड काइंड के जो अंडरग्राउंड स्टेम की मॉडिफिकेशन है वो है बल्ब्स। बल्ब्स जो हैं ये स्पेशलाइज्ड शॉर्ट स्टेम में अंडरग्राउंड है, शूट है और स्टेम में, और कंपैरेटिवली स्मॉल होता है क्योंकि ये फूड स्टोर नहीं करता। फूड स्टोर करते हैं फ्लैशी लीव्स जो इसके ऊपर लिपटे हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो छोटी सी डिस्क है और ट्रायंगुलर डिस्क प्याज में जो होती है ये उसका स्टेम है। इसके ऊपर सारा जो खाने वाला पोर्शन है वो होते हैं इसके स्केली लीव्स जो कि फ्लैशी भी होते हैं। तो बल्ब्स जो हैं इनको हमने कैटेगराइज किया है दो क्लासेस में। एक बल्ब कहलाते हैं ट्यूनिकेटेड बल्ब्स और एक कहलाते हैं इम्ब्रिकेट और स्केली बल्ब्स। ट्यूनिकेटेड बल्ब हम इन्हें इस वजह से कहते हैं कि इनके ऊपर बारीक सी ये मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। वो जो बारीक मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका। तो ट्यूनिका होने की वजह से ये कहलाते हैं ट्यूनिकेटेड बल्ब। और इनकी एग्जांपल है अनियन, गार्लिक और ट्यूलिप वगैरह। तो स्टेम अगर हम इनमें देखें तो प्याज में जैसे ये छोटा कॉनिकल स्टेम होता है जिसके ऊपर उसके स्केली लीव्स लगे हुए होते हैं। इनके मुकाबले में जो इम्ब्रिकेट बल्ब्स हैं जैसा कि जो के होते हैं लिली में, तो इनके ऊपर एक तो वो पेपरी कवरिंग जिसे ट्यूनिक कहते हैं वो प्रेजेंट नहीं होती। स्केल लीव्स फ्लैशी इनमें प्रेजेंट हैं और जो एक दूसरे पर ओवरलैप हुए होते हैं विद द मार्जिन्स, कि सिर्फ मार्जिन से ओवरलैप हुए होते हैं। इम्ब्रिकेट हम ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें ये अगर हम ऊपर से देखें ये एक स्केल लीव ये थोड़ा सा अगले लीव को ओवरलैप करता है, अगला अगले को ओवरलैप करता है, अगला जो है वो दोनों को ऐसे ओवरलैप करे, तो ऐसी कंडीशन कहलाती है इम्ब्रिकेट। तो इनमें भी ये जो हमें नजर आ रहे हैं ये इसके स्केल लीव्स हैं, ये बल्ब स्केल्स हैं जो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को। इसी वजह से इन्हें इम्ब्रिकेट या स्केली बल्ब्स कहते हैं। तो बल्ब्स जो हैं वो दो तरह के, एक ट्यूनिकेटेड बल्ब और एक इम्ब्रिकेटेड। कॉर्म राइजोम होता है असल में। सिर्फ फर्क ये है कॉम में और राइजोम में कि कॉम जो है वो वर्टिकली पड़ा हुआ होता है। राइजोम जो है वो अभी हमने कहा कि वो प्रोस्टेट होता है और जमीन में लंबाई के रुख ऐसे पड़ा हुआ होता है, जबकि जो कॉम है वो वर्टिकली नीचे से ऊपर की तरफ पड़ा हुआ होता है। इसी वजह से हम इनमें ये फ़र्क कर लेते हैं। वैसे इनके ऊपर भी स्केल लीव्स होते हैं, नोड और इंटरनोड प्रेजेंट हैं जहाँ जिनके दरमियान में
वो बर्ड्स होते हैं जहाँ से इनकी ओरिजिनेट होते रहते हैं नई ब्रांचेस, और वैसे इनमें एडवेंटिशियस रूट्स नीचे डेवलप होती हैं। बस फ़र्क क्या है भला कि ये वर्टिकल पड़े हुए होते हैं और कंडेंस्ड होते हैं एज कम्पेयर टू द राइजोम। तो ये 4 डिफरेंट काइंड्स की मॉडिफिकेशन है अंडरग्राउंड स्टेम्स की। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह सब एरियल मॉडिफिकेशंस।